यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 वचन को पढ़िए। 18 वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम की कहता है, आओ हम आपस में वाद करें। हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। हिम हिम को किसने दिखाया क्या कैसा होता है? हिम बर्फ को आइस जब देखते हैं तो कैसा पूरा रहता है? पूरा कैसा रहता है? पूरा वाइट क्लीन रहता है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, परंतु मैं उसको, अगर हम बातचीत करें, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ में वार्तालाप करेंगे, पिता मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। लाल रंग मतलब हो सकता है हमारे हाथों से कोई मर्डर हुआ होगा, आत्महत्या हुई होंगी, या हमारा से कोई गर्भपात हुआ होगा, या और कोई ऐसे पाप जो लाल रंग के जैसे माना जाता है। हालेलुया। आज हम लाल रंग क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आज इस दुनिया में एक कलर है जिसको आज मनाया जा रहा है। हालेलुया। और वो मल्टी कलर है, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, ये जो भी कलर है, हर प्रकार का आज कलर का क्या मनाया जा रहा है? त्यौहार मनाया जा रहा है। हालेलुया। और इस त्यौहार में देखा गया है, सारा मोबाइल दो, कि कई जो लोग का जो विवाद रहता है उसमें क्या हो जाता है? उनके साथ मेल मिलाप हो जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग। हालेलुया। क्या हो जाता है? उसमें मेल मिलाप होता है। पर यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें क्या सिखाता है, हम उसको देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। इस दुनिया में जितने भी लहू, ये जो कलर लगा रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, उससे बढ़कर यीशु का लहू है। हालेलुया। उससे बढ़कर ये जो लाल कलर का जो लहू है वो कैसा है? बेशकीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। एक व्यक्ति पापों के रंगों से रंगा हुआ रहता है, पापों के रंग से। अभी इस दुनिया में अभी जो आज त्यौहार मना रहे हैं, होली खेल रहे लोग, रंग लगा रहे, कई प्रकार के कलर लगा रहे हैं, ये रंग से बढ़कर हमारे यीशु का जो ब्लड है, रेड कलर का, लाल कलर का, वो माफ़ करता है, वो मेल मिलाप करता है, वो क्षमा करता है, वो चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो इस दुनिया में जो कलर आज लगाया जा रहा है, मालूम है दुश्मन लोग भी क्या करते हैं? आज मेल मिलाप कर लेते हैं, रहते ना, अरे आज साल भर का जो झगड़ा है रंग लगा लेते, खुशी मना लेते, मिल जाते हैं। हालेलुया। और करते भी कुछ लोग, और कई ऐसे होते हैं कि उसी दिन दरार पड़ के झगड़े होके अलग भी हो जाते हैं। दो काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह का लहू क्या करता है? ये ओरिजिनल कलर है। ये कैसा कलर है? ओरिजिनल है, मिटने वाला नहीं है। लगाया और कल धो दिए मुँह तो मिट गया, वैसा वाला नहीं है। ये ओरिजिनल रक्त है, ब्लड है, जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हमारे पिता के साथ मेल मिलाप के लिए बहाया गया, चंगाई के लिए बहाया गया, शांति के लिए बहाया गया, जीवन देने के लिए बहाया गया। हालेलुया। तो इस रंग से आज हम देखेंगे कि ये रंग क्या। अभी हम लोग आज दुनिया में रहते थे, और इस दुनिया में रहते रहते हम कई प्रकार के रंगों से, पापों के रंगों से हम रंगे हुए थे। हालेलुया। कई प्रकार के पापों के रंगों से क्या थे? हम रंगे हुए थे। अब इस कई प्रकार के पापों के रंग से रंगा हुआ व्यक्ति को यीशु के लहू की ज़रूरत है। उसके ब्लड की क्या है? मैं सिंपल से प्रचार में आपको बताऊंगा। पाप की हमने होली खेले इस दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कई प्रकार के पाप के दाग हमारे ऊपर थे, और इस पाप की होली जो हमने खेले, उस पाप की होली का रंग हमारे ऊपर लगा हुआ था। उसको कैसे यीशु मसीह ने अपने लहू से मिटाया। अब ये पाप का होली हमने किस तरीके से खेला है उसके बारे में पहले देख लेंगे। गलाती की पुस्तक
5 अध्याय 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमने किस प्रकार से दुनिया में रहते रहते इस पाप की होली के रंग को अपने ऊपर लगाया था। शरीर के काम तो प्रकट है, किसका वचन है ये? परमेश्वर का। हालेलुया। तो कैसा पढ़ना है? वहाँ आपको आवाज़, सबको आना चाहिए आवाज़, इसलिए हमने ना माइक खरीदे ताकि और अच्छा सा आवाज़ आए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की नाम की। क्या लिखा है? मनुष्य का शरीर काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। पढ़ते जाइए, बोलिए बोलिए बोलिए। व्यभिचार, गंदे काम, बैर, झगड़ा, क्रोध, रोष, विधर्म, डाह, ये सारे क्या है? इन सारे पापों से हमने होली खेले थे। हालेलुया। इन सब के पापों से हमने क्या खेले थे? हाँ, इनका दाग हमारे ऊपर लगा है। क्या लगा हुआ है? ये व्यभिचार, गंदे काम, झगड़ा, लुचपन, मारा पीटी, ये सब इनके ये करने के द्वारा हमने पाप की होली खेले थे और उस दाग कई प्रकार के हमारे ऊपर लगे थे। इस पाप की होली के दाग मिटाने के लिए एक ओरिजिनल लहू की जरूरत थी, एक ओरिजिनल कलर की जरूरत थी, वो है रेड कलर। हालेलुया। वो है यीशु मसीह का ब्लड, जिसने हम सारी मानव जाति के लिए अपने खून को पूरा निकाल दिया है। उसके बाद पानी भी निकल गया। जब एक व्यक्ति के बॉडी से पूरा ब्लड बहने दो, वो मर जाएगा, क्योंकि इंसान में जो जान है उसके लहू में है। लहू निकल जाता है, वो मर जाएगा। हालेलुया। पूरा लहू इसलिए कम नहीं होने देते, बोलते हैं ना इतना ग्राम चाहिए, इतने ग्राम चाहिए। अगर पूरा ब्लड एक इंसान से निकल गया तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू को बहाया, उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया। हालेलुया। इस रंग को हम खुद नहीं धो सकते थे जो हमारे ऊपर लगा था, व्यभिचार का, पाप का, झगड़े का, ये सब जो भी कलर लगा था ना, मल्टी कलर, इसको हम लोग नहीं धो सकते थे। हमने कई उपाय किए संसार में रहते कि वहाँ चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे तो हमको पापों की क्षमा मिलेगी। कर रहे हैं आज दुनिया में लोग। हालेलुया। सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं? हालेलुया। हमने अपने पापों के लिए, क्षमा के लिए आज दुनिया में कई लोग कुछ उपाय करते हैं, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? हमको क्षमा मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे अलग होकर जितने भी तुम भलाई के काम करोगे सब मैले और चिथड़ों के समान है। हालेलुया। देखो इस संसार में आज भी लोग चिड़िया को खाना खिलाते हैं, करते ना, बोले हम भला काम करेंगे, भले इधर पाप करेंगे चलेगा, इधर ऐसा करेंगे तो हमारे पाप माफ हो जाते, ऐसा उनका मानना है। कुत्ते को खाना खिलाना या भूखे को खाना खिलाना या किसी की मदद करना करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमने जो गलत कर्म किए थे तो कहीं ना कहीं क्षमा। परंतु परमेश्वर कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी अगर किसी की मदद करते हो तो सब मैले चित्रों के समान है, इससे तुम्हारे पाप मिटाए नहीं जा सकते। हालेलुया। पर अब जब हम मसीह में हैं और हम किसी को एक गिलास भी पानी पिला रहे तो प्रभु ने कहा वो उसका भी प्रतिफल उसको मिलेगा। एक गिलास पानी का प्रतिफल देने की बात कर रहा है परमेश्वर, तो सोचो जो आप कर रहे हैं तो उसका कितना बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो इस रंग को हम खुद नहीं धो सकते थे। अब इस रंग को जो हमारे ऊपर पाप के कई प्रकार के मल्टी कलर के दाग लगे थे, इसको धोने के लिए यीशु मसीह ने अपने, अब कैसे उसने, यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात के उपवास में, और उसके बाद उसको जंगल में जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? शैतान ने उसकी परीक्षा किया। कहाँ लेके गया उसको? और जंगल में ले जाके कहा, उसकी परीक्षा किया, तो अपने आप को मुझे दे दे, इस पत्थर को रोटी बना दे, अपने आप को नीचे गिरा दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा।
परंतु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा क्या किया, उससे बात किया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। जब उसने शैतान से बात किया, शैतान वहाँ से चले गया। 40 दिन 40 रात यीशु ने जंगल में परखे, भूखे रहने, प्यासे रहकर, और उसने ऐसे शुरुआत किया। उसकी स्थिति शुरुआत हुई किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों की। हमको लगता है यीशु ने ब्लड बहाया। ब्लड बहाने से पहले का आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके साथ क्या क्या हुआ है। एक परमेश्वर रहने के बावजूद भी, एक परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला रहने के बावजूद भी इस दुनिया में मनुष्य के समान बन के रहा, एक दास के समान रहा। नौकरी किया उसने, बड़े का काम करता था, फर्नीचर का काम करता था, रंदा मारने वाला। क्यों? क्योंकि उसको खुद की जरूरत भी पूरा करना था, अपने माँ बाप को पैसे भी देना था। हालेलुया। उसने परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी किया? 40 दिन 40 रात जब उपवास में था, शैतान ने उसकी परीक्षा किया, भूखा प्यासा है, इस तरीके से उसने शुरुआत किया था ताकि हम उजले हो जाए। हालेलुया, हम इनके समान श्वेत हो जाए। ये उसकी शुरुआत थी। अगर उसने ऐसी शुरुआत नहीं किया होता तो आज भी हम पापों से छूट नहीं पाते थे। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और इसलिए भी कि हमारा पिता से मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया। देखो उसका सारा जो काम था बस मेल मिलाप का था, पापों से माफी की थी। कई बार हमने ये वचन सुना है, प्रचार सुना है, पर आज हमें समझना है यीशु ने क्यों हमारे लिए ब्लड बहाया था। आज भी हमको ऐसा लगता है, हल्की जब बात जान पड़ती है, यीशु ने मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, चंगा करता है, आशीष देता है, बस इतने में हम लोग सीमित है। पर अगर आप उसके बलिदान को याद करोगे ना, आप रोए बिना रह नहीं सकते, आप आंसू बहाए बिना रह नहीं सकते। जब पहली बार मैंने सुना कि किसी ने मेरे लिए जान दिया है, मुझे बहुत रोना आया कि मेरे लिए किसी ने खून बहाया, मेरे पापों के लिए। जब वचन पढ़ा, यीशु ने कहा मैंने तुझे बचाया है, मैंने तेरे लिए अपना लहू को बहाया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पिता से मेल मिलाप के लिए उसने सब कुछ ये प्रोग्राम तैयार किया था, क्योंकि हमारा पाप से भी छुटकारा हो और ये जो संसारी का जो रंग लगा हुआ था हमारे पास पाप के, वो भी मिट जाए। हालेलुया। 40 दिन 40 लाख से लेकर और 3.5 साल की उम्र तक उसने क्या किया? सेवकाई किया। हालेलुया। और लास्ट में उसने कलवरी क्रूस के ऊपर उस होली, मतलब वहां पर उसने क्या किया? होली खेला है। कौन से कलर से? लाल कलर से। हालेलुया। देखो आज त्यौहार है, इसलिए मैं त्यौहार के बारे में आपको बता रहा हूँ। आज इस दुनिया में मल्टी कलर के कलर से लोग खेल रहे हैं, पर यीशु ने क्रूस के ऊपर हमारे रेड कलर से होली खेला है। अपना एक एक बूंद उस रेड कलर का लहू, लाल कलर का लहू को बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। क्रूस पर यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले होली खेला है। तभी कल शुभम कह रहा था कि मम्मी ऐसे कैसे होली नहीं खेलते, बोले ये परमेश्वर के यहाँ से ही शुरू हुई थी और बोले वो उसी देश में शुरुआत हुई है होली। हालेलुया। लोग बनाया था तभी बोले होली की शुरुआत हुई। बोले यीशु मसीह की। राइट बात है, क्योंकि यीशु ने आज देखो दुनिया में जो कलर लगा रहे ये तो ऊपरी कलर है, आज लगाया कल मिट जाने वाला कलर है, पर यीशु का ओरिजिनल कलर है। हमने जो पाप की होली खेला था उसको मिटाने के लिए यीशु ने रियल में होली खेला है। क्रूस के ऊपर पूरा लहू बहाया, पूरा आप देखते हैं उसको ना, उसका पिक्चर जब देखते हैं, हम लोग किसी ने बनाया है फोटो, यीशु की पिक्चर देखोगे आप जीसस क्राइस्ट की, तो उसमें आप समझोगे। जो नए लोग इसने कभी नहीं देखा, आप देखना कैसा मारा जाता है उसको। कांटों का जो दर्द है ना, 3 इतना लंबा लंबा जो कांटे था उस समय का, 6 इंची का कांटा, उसको गूंथ के उसके सर के ऊपर रख के सरकंडे से मारा गया था। अब सोचो एक थोड़ा सा यहाँ लगता है तो कितना ब्लड जाता है, रुक नहीं पाता सर के ऊपर। तो सोचिए उतना कलर कैसा, पूरा लहू यहाँ से कान से। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना सेंटरिंग का काम करता था और 90 रुपये मेरी रोजी थी, मैं हेल्पर था और 90 रुपये रोजी थी।
या 60 रुपये ऐसी रोजी थी। और मैं एक अच्छा बहुत बड़ा ठेकेदार के पास काम करता था। अब क्या हुआ, स्लेब का दिन था, हम लोग बल्ली चेक कर रहे, नीचे खड़े, कोई बल्ली दबी तो नहीं, ऐसा वैसा चेक कर रहे थे। अचानक में स्लैब टूटना चालू हो गया। बल्ली जॉइंट वाली थी, एक बल्ली टूटी, दूसरा टूटी, एक रूम गिर गया, दूसरा रूम गिरना शुरू हो गया। हम नीचे ही थे और हम ये देख कर भागने लग गए। पर मैं एक जगह पकड़ा गया और मेरे सर के ऊपर प्लेट आई। अब प्लेट का वजन आपको मालूम होगा, कम से कम 25-30 किलो की रहती है वो। उसका कोना लगा है मुझे यहाँ पे, अभी भी 18 टाका लगा है सर के ऊपर। हाँ, लोहा वाली प्लेट। हालेलुया। अब उतना अंदर घाव हुआ है, पर परमेश्वर ने मुझे बचाया, जिंदा रखा है। उस समय मैं सेवा में नहीं था, उस समय मैं प्रभु में नहीं था, उस समय अपने जीवन में था। हालेलुया। कोई उम्मीद नहीं थी। जब मुझे लगा कि कुछ लगा है, समझ नहीं आया। जब लग गया तो मुझे होश ही नहीं है। ऐसा हाथ पकड़ा और मैं जब भाग रहा हूँ, खून ऐसा चिरकी मारा जो पिचकारी से मारते नहीं क्या, ऐसा ऊपर जाके। और जब मैंने हाथ रखा तो पता है वो हाथ मुझे लगा खून बंद हो गया होगा, और नीचे गया तो बस एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। ये पूरा खून अंदर पाँव से लेके जूते में पूरा जमा हो गया था, ब्लड दोनों पाँव में, इतना खून। ऐसे ही यीशु मसीह ने वो होली खेला क्रूस के ऊपर। हालेलुया। पूरा ब्लड बहाया, वो ओरिजिनल कलर उसने उस रियल होली के द्वारा हमारे जो पाप के दाग थे, कई कलर के मल्टी कलर के पाप हमने किए थे, उस ऐसे पाप की होली हमने खेले थे दुनिया में रहते हुए, उसको मिटाने के लिए यीशु ने रियल होली खेला है क्रूस के ऊपर। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आज उस बलिदान को जब मैं आराधना करने इधर आया, मुझे नहीं मालूम था, पर परमेश्वर ऐसा छुआ गीतों के द्वारा। तो पता है उसके उस मंजर को हमने याद किया कि कैसे उसने अपने आप को खाली किया था, कैसे उसने अपने आप को शून्य किया था, कैसे अपने आप को सारा बोझ लेकर मानव जाति का लेकर चल रहा है। कितने वो कैसा समय रहा होगा जब यीशु सब कुछ सह रहा है। अभी कई बार ऐसा होता है ना कि आप अच्छा कर रहे, भलाई कर रहे, और फिर भी आपको उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तब भी आप चल रहे चुपचाप। क्या कर रहे, तब भी चल रहे। आपको टोचा जा रहा है, आपको पता घुसे मारते थे, दाढ़ी नोची गई, तब भी वो क्या कर रहा है, कोई बात नहीं, चल रहा है। आज भी कई प्रभु के दासों के साथ ये सब रियलिटी होती है। प्रभु का धन्यवाद है, हम तो सुरक्षित है इधर। पर कई ऐसे कलीसिया जहाँ बंद है, जो पास्टर पिछले सप्ताह इधर आया था, उन्होंने बताया हमको कलीसिया नहीं होती, बोले गांव में मना कर दिया गया है, लॉकडाउन से सब ठंडा पड़ा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु की आराधना 4-5 गीत गा के कर लेते हैं। कितना शुक्रिया करो, नहीं तो आराधना करना बंद है, परमिशन लेना पड़ता है। हालेलुया। गांव के लोगों ने वहाँ की आराधना प्रार्थना बंद है, पास्टर भी अपने घर में पड़ा है, विश्वास भी अपने घर में पड़े, संडे प्रार्थना होती नहीं, चर्च लगता ही नहीं, डर के जी रहे हैं। हालेलुया। यीशु गिरता था फिर उठता था, फिर गिरता था फिर उठता था। अभी हम 7 दिन में प्रभु के सब इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको जानना ज़रूरी है। हमको लगता है यीशु आशीष देता है, चंगा करता है, आशीष देता है, चंगा करता है, बस इतने में लगे हुए हैं। पर आपको मालूम है उस आशीष के पीछे उसका राज क्या है, चंगाई के पीछे राज क्या है। यीशु ऐसी चंगाई नहीं देता, ऐसे ही माफ नहीं कर रहा है, उसके पीछे उसने कीमत चुकाई है। आज जो पाप की सजा हमको नरक मिलना चाहिए था, परंतु आज हमको स्वर्ग मिल रहा है। उसकी क्यों? यीशु ने सब कुछ भुगतान किया है, यीशु ने उसका पैसा। अभी कई बार होता है ना, हम लोग अभी कल हम लोग गार्डन घूमने गए, कल ही गए थे ना, हाँ गार्डन घूमने गए, तो हमने सबने पैसा दिया क्या? एक व्यक्ति ने दिया, हमारे बीच में है, तो कैसा उसने सबका भार उठा लिया। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह ने हम सबके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारे पापों की सज़ा उसने लिया, हमारे पापों की कीमत उसने चुकाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। 40 दिन 40 रात से लेकर 3.5 साल की सेवकाई तक, क्रूस के ऊपर जाने तक सब कुछ बर्दाश्त किया उसने, सब कुछ बर्दाश्त किया। क्या किया उसने? सब कुछ। हम नहीं कर सकते आज, और हम कर भी नहीं रहे, बर्दाश्त नहीं कर रहे हम एक दूसरे को।
पर यीशु को देखो, उसने अपने आप को क्या किया? शून्य किया, दीन किया, खाली कर दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर हमारे अंदर अगर वो खालीपन नहीं होगा तब तक यीशु भरेगा नहीं। खाली होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रभु के समान बनूं, खाली करो। वही व्यक्ति सब कुछ सह सकता है। बस हम खत्म करेंगे। क्या कर सकता है? जो अपने आप को खाली करेगा वही सह सकता है। इसको कितना भी तुम टोचो, चुभाने वाली बातें बोलो, उसको लगेगा नहीं। अरे जाने दे। हालेलुया। सब कुछ उसने सहन किया, पर आज हमसे वो सहन नहीं हो रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, क्यों खाली नहीं हो रहे हम लोग? हमने पहले का पूरा भर के रखा है, पूरा संसार का और संसार की बातों को भर के रखा है, इसलिए क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और इस वजह से प्रभु का जो प्रेम है उंडेल नहीं रहा है, हमारे अंदर भर नहीं रहा है। जिस दिन यीशु को आपने जान लिए, यीशु आपको मालूम है अपने समान उसका स्वभाव करेगा, अपना स्वभाव उसके समान करेगा। तो देखो, परिवार में मेल मिलाप, घर में मेल मिलाप, दिल में शांति, मन में शांति, आनंद रहेगा। कुछ नहीं भी है ऐसा लगेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है। क्यों? यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। देखिए, बोलने की बातें नहीं है, ये रियल बातें हैं। अगर हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो कभी हमारे अंदर से वो एटीट्यूड, वो घमंड नहीं जाएगा। शून्य किया उसने अपने आप को। हालेलुया। पर क्यों? आज यीशु मसीह ने सब कुछ प्रोग्राम क्यों तैयार किया? हमारा मेल मिलाप पिता से हो जाए, हमारे पाप की माफ़ी हो जाए, हम अपने आप को खाली करें। उसने एक उदाहरण, एग्जाम्पल रख दिया अपने को। आज हम यीशु को देखकर हम बदल सकते हैं, उसके वचन सुनकर हम चेंज हो सकते हैं, पर नहीं हो रहे हैं। आज मेल मिलाप नहीं, हमारे पास पास में रहने वाले में मेल मिलाप नहीं है। तो यीशु को आप जान नहीं रहे हैं, यीशु को आपने जाना ही नहीं है। हालेलुया। हमारे आज घर घर में मुलाकात बराबर नहीं हो रही है, घर घर में मेल मिलाप नहीं है। इसका मतलब हमने यीशु को जाना ही नहीं है। कलीसिया में भी वही चल रहा है, एक उधर देखता है, एक इधर देखता। बहुत गड़बड़ है। जय मसीह की इधर मैं नहीं लूँगा। जय मसीह क्यों नहीं लेगा? पढ़ती नहीं मेरी। मुझे तो आज बड़ा अजीब लगा। एक भाई को फ़ोन लगाया मैंने, बोला फलानी आंटी को बता देना। नाम नहीं लूँगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मैं नहीं बोलता उनसे, हम नहीं बोलते उससे। फ़ोन काट दिया। अरे बाप रे, किसके पास आ रहे हैं आप लोग? ऐसा प्रभु है जो ऐसा सिखाएगा हमको? प्रभु कहता है तुम दुश्मन से भी बात करो। नहीं, मैं नहीं करता, वो मुझसे तुम रहोगे वैसे। यीशु को तो हमने जाना ही नहीं है। देखो, मैं आपको लड़ाने के लिए नहीं बता रहा, आपको मेल मिलाप का संदेश दे रहा हूँ। अगर नहीं मेल मिलाप हुआ ना तो प्रभु आपको नहीं भरेगा। आप कभी नहीं, आप टूट नहीं सकते। अगर नहीं मेल मिलाप है, टूटो, रो, प्रभु को बोलो प्रभु मुझे खाली कर। हालेलुया। तब ये सब प्रोग्राम जो यीशु ने किया, सब ये जो रियल होली क्रूस पे किया, किस लिए? पिता से मेल मिलाप और एक दूसरे मेल मिलाप हो जाए। मेल मिलाप होगा, चंगाई भी हमारे लिए, आशीष भी हमारे लिए है। पर ये तुम कहाँ से बोली बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलता उससे, मेरी नहीं पटती, मैं नहीं करता। ये कहाँ की भाषा है? संसार की है। और संसार इधर में नहीं आना चाहिए, ये संसार से अलग है। ये मंडली जो है संसार नहीं, स्वर्गीय मंडली है। यहाँ पे संसार की बातें आपको नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि संसार की बातें सिखाने का काम नहीं होता, अपने आप सीखता है इंसान। पर यहाँ पे स्वर्गीय बातें को सिखाने वाला व्यक्ति है, पवित्र आत्मा है। क्योंकि वो बात एक साथ समझ नहीं सकता, इसलिए समझाने के लिए पवित्र आत्मा है। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग को चुभ रहा है? हाथ खड़े करेंगे। चुभ रहा है? चुभना चाहिए। चुभेगा तो आप अंदर से बदलेंगे। हालेलुया। देखिए, मैं आपको पिता का हृदय बता रहा हूँ। उसका दिल आपसे नाराज़ क्यों है पता है? जब अगर आप मेल मिलाप के साथ नहीं जिएंगे तो पिता आपसे नाराज़ रहेगा। आप बोलेंगे नहीं, मैं नहीं बात करता, मैं नहीं बोलता उनसे। ये कहाँ की भाषा बोल रहे भाई मेरे? इतने दिन से यीशु मसीह के पास आ रहा है, ये सीख रहा है क्या? इतने दिन से यीशु मसीह को जान रहा है, ये सिखाया जा रहा है क्या?
आपको कोई नया व्यक्ति मिल जाएगा और पूछेगा कौन सी चर्च में जाते हैं, फलाने चर्च में जाते हैं, अरे वो सब गड़बड़ है बोलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो तुमको देखेगा तब बोलेंगे गड़बड़ है करके। एक चर्च की, एक कलीसिया की और प्रभु की महिमा एक व्यक्ति के द्वारा तभी होंगे जब हम सही रहेंगे। तब कलीसिया का भी नाम बढ़ेगा, पास्टर का भी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा और यीशु की महिमा होगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको एक संदेश दे रहा हूँ प्रभु की दया से, उसके वचन बता रहा हूँ कि हमको ये ज़रूरत है। क्या बोले? हाँ, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो इन संसार के पापों से, गलत कामों से रंगा हुआ था, उस रंग को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? कहाँ पर बहाया? क्रूस पर होली खेला उसने। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आज एक मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था ऐसी होली खेलकर क्या फ़ायदा जिसमें एक जिंदा औरत को जलाया गया। मुझको आज तक नहीं मालूम था ये होली का मतलब क्या है, क्यों जलाते, नहीं मालूम था। मैंने कभी जाना भी नहीं और पूछा भी नहीं किसी से। मैं भी, लोग जलाते थे तो मैं भी जाता था, गोल गोल घूमता था, मिठाई खाता था, घर आता था, करता था मैं भी। पर मैं आज जो मैसेज पढ़ा उसमें लिखा है कि एक अच्छी औरत को उस पर बैठा के जलाया गया। मतलब तुम किसी को मार के खुशी मना रही है, कैसी होली है? था कि बाप के आगे नहीं ला सकती। हाँ। इसलिए वो बैठ के उसने उसको भतीजे को, भाई लड़के को गोद में लेके बैठी थी। हाँ जी। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका घर में अच्छे थे, इसलिए जली हुई। जिसके घर में अच्छे थे बच गया। कौन बच गया? बच्चा, छोटा सा बच्चा है। हाँ। पर मैंने जो सुना पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को मार के खुशी मनाना ये तो अलग बात है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हम किसी की चर्चा, किसी की निंदा नहीं कर रहे, एक बात बता रहे हैं। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय और 4 से लेकर 8 तक कोई जोर से पढ़ेगा तो पढ़िए। 53 अध्याय जो आपका जाना पहचाना अध्याय है, जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। 53। रवि भी आपकी बाइबल नहीं है क्या? खोलूंगे तो आपको भी समझ में आएगा वचन कहाँ लिखा है। 8 से। हाँ, 53 का 4 से पढ़ेंगे। 4 से। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे पढ़ते जाइए, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। Yes. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, Yes. वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ। अत्याचार करने और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। 9वें वचन पढ़िए। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह में कभी छल की बातें नहीं निकली थी। 10वें वचन पढ़ लेंगे। तो भी यहोवा को यही भाया, उसे कुचले। सुनिए ध्यान से। उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपने प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वश देख पाएगा। देखने पाएगा। वह बहुत
दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। बस बस, हालेलुया। हालेलुया। कि ये जो वचन अध्याय पढ़ोगे ना, यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी। ये जो वचन लिखने से पहले यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ये तो कई हजार साल पहले का वचन है। इस वचन को यीशु ने पूरा किया है नए नियम में। वह सताया जाएगा तो भी सहेगा, और उसने अपना मुंह नहीं खुला। जिस प्रकार अब भेड़ वध होने के समय, भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, भेड़ को देखा ना, शांत रहता है। कल हमने बात किया था किसके बारे में? गधे के बारे में। आज बात कर रहे हैं भेड़ के बारे में। गधा लड़ता नहीं है, नम्र रहता है। वो क्या रहता है? हाँ, उसको जिधर बोलो उधर चल जाता है बेचारा। ये भेड़ की अभी वही से प्रभु किसको इस्तेमाल कर रहा है? जो व्यक्ति नम्र है उसको इस्तेमाल करेगा। जो व्यक्ति दीन है, यहाँ पे हम पढ़ रहे भेड़ के बारे में। भेड़ चिल्लाती नहीं, म्या म्या करके नहीं चिल्लाती, और शांत रहती, चुपचाप रहती है। उसको कितना भी तुम उसकी चमड़ी उधेड़ दो, उसकी चमड़ी उधेड़ दो तो भी वो मुंह नहीं खोलती। देखो प्रभु ने वहां पे भी इसका उदाहरण दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। चुपचाप शांत रहा। यीशु मसीह ने रियल हमारे पापों को, जो संसारिक ताका होली जो हमने खेल के रखा था, उसका पाप का दाग हमारे ऊपर था, उसको मिटाने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर, उस क्रॉस के ऊपर, एक क्रॉस देख रहे हैं ना, ऐसे क्रॉस के ऊपर खिले ठोक के यीशु को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। उसको किसी ने मारा नहीं, वो खुद मरने आया था। उसको किसी ने मारा नहीं। हमको दिख रहा है कि सेनापति लोग मार रहे हैं, कोई पर्चा भेजा जा रहा है, हमको लग रहा है इसको लोग दाढ़ी नोच रहे, ये सब तो होना ही था। यहाँ पे लिखा है वचन में, तो भी यहोवा को यही भय है कि उससे कुचले। 10 वचन में लिखा है ना, यहोवा को मालूम था इसको ये मरेगा नहीं तो दूसरे लोग बचेंगे नहीं, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा मरना अवश्य है, मेरा जाना जरूरी है। मैं जाऊंगा नहीं, तुमको कैसे वहां लेने आऊंगा? फिर मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे घर तैयार करूंगा, और जब घर तैयार कर चुकूंगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अभी दूसरा आगमन होने वाला है, पहला आगमन तो हो चुका है, अभी दूसरा आगमन होगा, उसमें जो तैयार है उसको ले जाने के लिए। पर आज भी हम लोग इससे नहीं बोलते, उससे नहीं बोलते, इससे नहीं मिलते, मुलाकात नहीं करते उससे। क्यों? यीशु को नहीं जाना है अपने अभी तक। अगर जान गए होते तो ये सारी चीज नहीं हुई होती। हालेलुया। हालेलुया। वोल्टेज कम हो रहा है क्या? वोल्टेज का प्रॉब्लम कल से चल रहा है। बोलो यीशु मसीह की। जय। क्योंकि वोल्टेज कम है तो तकलीफ हो सकती है। क्यों? हमारी शांति के लिए उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार और उस दोष लगाकर वे उसे ले गए, और समय के लोगों में से कितने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जीवितों में के बीच में से उठा लिया गया है। मेरे लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हमारे कारण यीशु मसीह के ऊपर क्या पड़ी? मार पड़ी। ये वचन में इस पर से भविष्यवाणी पहले का, इस वचन के द्वारा प्रभु के साथ पूरा काम हुआ है। उसने मार खाया हमारे लिए, हमारे रोगों के लिए। उसके पीठ के ऊपर 39 कोड़ा। कोड़े को देखे आपने कभी? वो आते हैं कभी, वे नंगे लोग मारते रहते हैं। वो कोड़ा नहीं है, ये अलग कोड़ा है। उसमें आकू से रहते, क्या रहते? लास्ट में ऐसे लास्ट में 2-3 रस्सी रहती होंगी, 5-7, और रस्सी के ऊपर ऐसे आकू से रहते जो मछली पकड़ने वाली। तो वो उसको मारते थे तो मांस लेके निकलता था। ऐसा वाला कोड़ा मारा गया, इसलिए तो उसकी वचन में लिखा है उसकी पीठ को जो नांगर जोतते हैं ना, ऐसा फाड़ दिया गया। ऐसा उसके बारे में लिखा है। जैसा खेत को जोतने वाला कैसा जोतता है, वैसा रखे रेखाएं बनी उसकी पीठ के ऊपर हमारे रोगों के लिए। उसने अपने चेहरे को बदसूरत कर दिया हमें खूबसूरत बनाने के लिए। अपने सर के ऊपर कांटों का दर्द सहन किया हमारे सर के दर्द चंगाई के लिए। हालेलुया। जब हम इसको गहरे जानेंगे ना, यीशु ने सब कुछ हमारे लिए कर लिया है, बस हमको विश्वास करना है, उसके वचन को मानना है, चलेंगे, चंगाई सब कुछ हमें मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हम उसको समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, इसलिए हम लोग पढ़े, तकलीफ हो गई, ये हो गई, बीमार क्यों है, बीमार क्यों? अरे चंगाई प्रभु ने दे दिया है, हम क्यों बीमार रहे? मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैं जब से यीशु मसीह में आया हूँ,
मैं कभी भर्ती नहीं हुआ हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैं भी दुख सुख व्यक्ति आदमी हूँ, मैं भी काम करता हूँ, परंतु मुझे ऐसी नौबत आई नहीं। मैंने घोषणा किया, परमेश्वर तूने मेरे लिए मार खा लिया है, मुझे चंगाई मिल चुकी है, मैं क्यों इस दशा में पड़ा रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपकी बीमारी यीशु ने उठा लिया उस समय 2024 साल पहले ही। तो आज हम बीमार क्यों? बीमार बोलो मत, चंगे है बोलो। क्या बोलो? चंगे। मुझ में जीवन है, जैसा बोलेंगे वैसा हमारे साथ होगा। हालेलुया। बीमार रखने के लिए प्रभु ने हमको अपने पास नहीं बुलाया। मैंने कई बार आपको बताया, समझो बात को। आप उस बीमारी को डांटो, उस प्रॉब्लम को डांटो। बीमारी कुछ नहीं है, माइंड का प्रॉब्लम है, बस सर दुख रहा है। हम बोलते अभी उस दिन के पास्टर ने बोला ना, बताया ना, आपको याद होगा, बोले शैतान देखो, बोले पेट दुख रहा है। बोले एक विश्वासी का क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा है। शैतान आके उसके कान में बोलेगा, तुझे तेरे पेट में कोई गोला है। क्या है? कुछ बीमारी का गोला है। तब हम बोलते किसी कोई, क्या हो गया आपको बहन? कुछ नहीं, पेट में दर्द है, गोला है, कुछ ऐसा लग रहा है गोला है करके। शैतान ने बोला है गोला, और हम उसको मुँह से बोल रहे हैं, जबकि हमको उसके शब्द को बोलना ही नहीं चाहिए था। हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालेलुया। अरे हाय बीमारी को इतनी पेट दर्द कर रहा है, हम बोल रहे शैतान बोल रहे देखो गोला हो गया। दाऊ कहाँ जा रही बहन? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अरे सर का ही दर्द था। शैतान बोलता है अरे तेरे नस में ब्लॉकेज तो नहीं हो गया है? तब बोलते कोई पूछे क्या? कुछ नहीं, सर दर्द हो रहा है। कब से? 2-4 दिन हो गया, बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि नस फट गई होंगी। अरे हुआ सर दर्द है, गोली खा, एक सारे ढांड, अभी तुझे आराम मिल जाएगा। हालेलुया। पर हम क्या बोलते, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो आप क्या बोल रहे? शैतान की भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम छोटी सी है, हम उसको बड़ा बना रहे हैं, और इसलिए वो हमको प्रॉब्लम दे रहा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और थोड़ी देर बैठेंगे? क्या टाइम हो गया है? हालेलुया। देखो सीखना है हमको। यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में पूरा यीशु के बारे में लिखा है कि कैसे कैसे उसके साथ बीतने वाला है, कैसे के साथ उसके साथ में होने वाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। और उसने उसके साथ सेम यही पोजीशन हुआ भी है। कितने लोगों को लग रहा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए रियल खून बहाया है? आपको लग रहा है? सच में उसका ब्लड ही है जो आज हमको माफ़ करता है। आज हम गलत करते हैं, पिता यीशु मसीह विनती करता है। किससे? अपने बाप से विनती कर रहा है, बैठा है बगल में, बोलता है पिता एक बार माफ़ कर। माफ़ी मांगता है वो खुद हमारे लिए, एक बार दया कर, मैं इनको फिर से इनके जीवन में काम करूँगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आखिर यीशु ने खून की होली क्यों खेली? क्यों जरूरत थी उसको खून बहाने की? क्या जरूरत थी इतनी मार खाने की? क्यों उसने सब ये सब किया है? रोमियो 5 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो नया नियम में 5 अध्याय। हाँ, नहीं मिल रहा है तो पेन कापी लेकर आया करो, मस्त लिखो और घर में लेके जाके पढ़िए। 5 अध्याय 10 वचन को पढ़िए। क्यों यीशु को खून की होली खेलनी पड़ी? क्योंकि होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा, बोले यीशु की मृत्यु। यीशु की मृत्यु। आप नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा समझ में नहीं आपको आ रहा है। अम्मा बोलिए ना, किसकी मृत्यु? यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, हमारे बाप के साथ हुआ। तो फिर मेल मिलाप हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे?
जब हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हो गया है तो हमारा उद्धार भी हो गया है। उद्धार पाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंगीकार करने की जरूरत है, यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा रोमियो 10:9 में क्या कहा? जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी 10 का, हाँ 10 का, अच्छा वो जो वचन पढ़िए। धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। और 10 अध्याय 9 वचन को पढ़िए जोर से। 10 का 9। कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। वहां हमने पढ़ा 5:10 में कि क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप किसके साथ में हुआ है? किसके साथ में हुआ है? बोलना है आपको, ऐसा लुलू पुलू के साथ बैठना नहीं है। किसके साथ में हुआ हमारा मेल मिलाप? परमेश्वर के साथ हुआ। तो मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? अब अंगीकार करना है कि यीशु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से अब मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता और मुक्तिदाता करके ग्रहण करती हूँ। अब मैं आगे से जीऊंगी तो यीशु के लिए, मैं आगे से जीऊंगा यीशु के लिए। उद्धार हो गया। कहीं जाने की जरूरत नहीं हमको यात्रा करने के लिए पहाड़ वहाड़ पे, कुछ नहीं। विश्वास करो, अंगीकार करो, उसके बाद वचन भी मानना है, चर्च में भी आना है। ये प्रोग्रेस है उसका। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की निश्चय तो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए आज हम कितनी मेहनत कर रहे थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसने एक ही झटके में वचन बताया। कुछ नहीं करना है, बस विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए और मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताइए। उद्धार हमारा निश्चय हो चुका है। हालेलुया। आखिर क्यों यीशु मसीह ने होली खेली? मेल मिलाप किसके साथ में? अरे यीशु अलग है, पिता अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, हम भी अलग है। किसके साथ में? यीशु कौन है? परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर भी है, बेटा भी है, पिता भी है। उसने हमारा मेल मिलाप पिता से करने के लिए मिल। तो आज हमारा काम क्या होना चाहिए? हम भी एक दूसरे से मेल मिलाप रखना चाहिए। हालेलुया। टेढ़ा हो गया क्या? देखिए उसको। और एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़िए। इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह अपने आप भी उसके समान उसका सहभागी हो जाएगा, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आपने गलत पढ़ा वचन। 2 अध्याय 14 और 15 वचन इब्रानियों। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, वही पढ़ा? अच्छा ठीक है। तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी और शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के एक मारे जीवन का दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। जो मृत्यु के दास्ते में पड़े थे, हमको मरना है, एक दिन मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये डर रहता था ना। यीशु ने कहा कि उस मृत्यु से भी हमको छुड़ाया है। मरना नहीं है, हमको बदल जाना है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मरने लायक नहीं, इसमें सो जाएंगे। इसका बॉडी मिट्टी में, मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल ही जाए, ये गीत गाता है। आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। एक बार मरना और न्याय का होना है, एक बार मरना और न्याय का होना है। मिट्टी
मिट्टी जो की त्यों, मतलब ये जो मिट्टी का जो शरीर है ये मिट्टी मिलने वाला है, बाकी जो आत्मा जो परमेश्वर ने फूका था जीवन श्वास वो उधर जाने वाला है। हालेलुया। तो जिसका डर था कि हम मरेंगे मरना नहीं है, इसलिए प्रभु ने मृत्यु को क्या किया, मृत्यु से हमको छुड़ा लिया है। मौत का भी हमें को डर नहीं ना, मरने के बाद भी हमको प्रभु के जो लोग मरते हैं क्या करते पता है, प्रार्थना करते हैं, रोते नहीं है। हाँ दर्द होता है, कुछ हुआ तो जवान कोई मर जाता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, पर पता है उसके बाद भी वचन प्रचार होता है, गवाही होती है, आराधना होती है। उसको जब गराते समय वहाँ पे आराधना होती है, कोई गवाही देता है, कोई प्रचार करते हैं, आनंद मनाते, प्रभु इसका आत्मा तेरे पास है, अच्छा हो गया कि नरक में नहीं गया। हालेलुया। एक दिन हम विश्वास करते प्रभु मैं भी जब आऊँगा तो हम मिलेंगे साथ में। ये सबसे बड़ा, मैं तो बोलना चाहता हूँ वो दिन क्या होगा जब आप भी वहाँ दिखोगे, मैं भी वहाँ दिखूँगा। कब? जब उसके रहेंगे। हालेलुया। ये तो सब उसकी वो जो काम चल रहा है आज पवित्र आत्मा का इसलिए चल रहा है कि हम स्वर्ग जाए। सारा कारोबार वही है कि ये व्यक्ति स्वर्ग जाए, इसका आत्मा स्वर्ग जाए। और स्वर्ग के लिए शैतान नफरत करता है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक, उसका मकसद मैं बताता हूँ क्या मकसद था यीशु का इस रियल होली खेलने का। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन को पढ़िए। यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 हाँ, 3 अध्याय 16 वचन है। इसको बोलते ही आपको याद आना था कौन सा वचन है। यहोवा ने यह भी कहा है, नहीं, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। नहीं वो पढ़ने दो भैया को, आशीष भाई ने आज पहली बार पढ़ा है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, Yes. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। ये उसका मकसद था कि एक भी व्यक्ति जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होना चाहिए। पर आज कलीसिया की हालत देखोगे कैसा लग रहा है मालूम, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उसमें से कुछ ही लोग जाएंगे, बाकी सब गई भैंस पानी में। हालेलुया। वो कैसा हो जाएंगे, वैसी कहावत हो जाएगी। मतलब विश्वास किया, प्रार्थना किया, चर्च में आया, पर स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। मतलब क्या रहा? तो इसलिए वचन में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े से। भीड़ की भीड़ स्वर्ग जाने वाली नहीं है। सबके सब कहाँ वचन मानते हैं। अभी पता है मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे इसाक के लिए स्कूल में सोचा कि अब जून आ जाएगा, स्कूल का एडमिशन करा लूँगा। तो कहाँ करना चाहिए, मैं 4 जगह स्कूल में घुमा, 2 संसार के स्कूल में गया, सब पैसे की जानकारी लिया, कितना फीस लगेगा, कितना साल का, क्या क्या पूछा। एक जगह 11,000, कहीं 15,000, कहीं 16,000 साल का बताया। ऑटो खर्चा अलग है, बुक का खर्चा अलग है। पर क्रिश्चियन स्कूल में ना अपने बच्चे को हम प्रभु में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा मिलेंगी, प्रार्थना सिखाते, वहाँ ये सिखाते। तो एक माँ लिखा था होली स्पिरिट, ऐसा कुछ स्कूल का नाम था। मुझे लगा ये प्रभु वाली स्कूल होंगी, छोटे लिटिल बच्चे की स्कूल थी। तो मैंने बोला यहाँ अच्छी शिक्षा। जब गया तो वहाँ पता चला वो मैडम बता रही, मुझे वीडियो दिखा रही, बोले हम हर त्यौहार मनाते हैं, कृष्ण मनाते हैं, हनुमान मनाते हैं, पुलिस वाले बनाते हैं। हमको उसमें क्या करना नहीं है था, नहीं बेचना था। मतलब यीशु के लोग रहकर क्या कर रहे हैं, संसार को भी खुश कर रहे हैं। क्यों वो यीशु ने हमको अलग किया, मेरी बहन समझो बात को। संसार से हमको अलग क्यों किया, ताकि तुम संसार के जैसे न बनो। हालेलुया। मैं वहाँ से आ गया, एक स्कूल भी मुझे मिली अच्छी, जिसमें बोला गया कि नहीं हम जीसस के बारे में प्रेयर, आराधना, वर्शिप और वचन, और उसके बाद सही शिक्षा देते। संसार कुछ भी नहीं। पर कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खुश करना पड़ता है। क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। तुम उसको नाराज़ करोगे चलेगा, उधर वाला नाराज़ हो जाएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इधर वाले नाराज़ होंगे चलेगा मेरे भाई, पर वो नाराज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप मालूम यीशु ने कहा ना, मेरे कारण तुमसे संसार बैर करेगा, मेरे वजह से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। ये तो होगा कि जब उसने मुझको नहीं छोड़ा तुमको कहाँ से छोड़ेगा। पर हम क्या करते, आओ लगा लो, क्या करेंगे, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा। क्या करो, लगा लो, लाओ पटाखे लाओ, फोड़ लेते।
देखो मैं आपको बोल नहीं रहा, मैं एक बता रहा हूँ। संसार के समझौता मत कीजिए। समझौता वाला व्यक्ति प्रभु पसंद नहीं करेगा। अगर पसंद करता तो मालूम परमेश्वर बोलता नहीं मनाओ, नाचो, एंजॉय करो उनके साथ में, बोलता नहीं। एक वचन मिल जाता है यहाँ पे। संसार से भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी पी भी सकते हैं, जैसा नाचते हो कर सकते हैं, ऐसा मिलता। जब ये भाई आया दीदी बोले थोड़ा सा लगा लेना, हाँ। बोली भाई हैप्पी होली, मैं हाथ से ही बोल सकती हूँ हैप्पी होली। हाँ हाँ हाँ, बोली, वेरी तूने गुड। धर्म बदल लिया। बोली हाँ भाई मैंने धर्म बदल ये तो होना चाहिए वाला, ये तो लोग बोलेंगे। सहन करने वाले तैयार है, हालेलुया। तो ये तो सहन करना पड़ेगा। यीशु ने बोला है अगर तुम बचना चाहते नाम धरे से तो क्या करेगा, ला थोड़ा सा ला लगा ले, तू भी खुश मैं भी खुश। क्यों? क्योंकि ये उल्टा सीधा हमको मना बोल दे। क्यों डरना है हमको मनुष्य से? यीशु ने क्या बोला? उससे डरो जो तुमको नरक और स्वर्ग में डाल सकता है। हालेलुया। देखो आपको इस बात से ठोकर नहीं लगना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि ठीक है ना थोड़ा सा ले लेते, थोड़ा सा नहीं रे भैया। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है मेरे भाई मेरे बहन, ताकि हमको संसार से अलग रहना है, संसार में रहना है, उनके समान नहीं रहना है। हमको भी शौक थी, हम भी पहले खेले, ये सब चीज़ किए हैं, हमने भी बहुत कुछ किया है। पर जब आँख खुली समझ में आया कि ये सब कुछ नहीं है। 2 दिन का त्यौहार है, 2 दिन का हंसी खुशी है, सब बाद में मुरझा जाते हैं। पर रियल होली के बारे में बता रहा हूँ जो यीशु ने हमको हमेशा का आनंद दिया है। हम कभी भी आनंद मना सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, कभी भी कुछ खा सकते हैं। कोई रिवाज नहीं है आज इतने समय इसमें हम त्यौहार करेंगे, नहीं, कभी भी। हालेलुया। तो रियल रंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो यीशु ने अपना ब्लड बहाया वो लाल रंग का था, उसको हमको लगाना है। एक बार मैंने पढ़ा था, एक लड़की ने वो लिखा कि मैं तो वो रंग से रंगी हूँ जो कभी मिटता नहीं, वह यीशु का लहू। हालेलुया। मुझे दुनियावी रंग से कोई मतलब नहीं, मुझे यीशु के रंग से मतलब है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्यों हमसे प्रेम किया और इसलिए इकलौता पुत्र दिया ताकि हम नाश। अगर आपको लगता है कि नाश होना है, क्या करना है, किधर भी जाओ मर जाएंगे, करो। पर अगर आप नाश होना नहीं चाहते तो प्रभु कहता है मैंने यीशु को बलिदान किया तेरे लिए, उसने खून बहाया है ताकि तू अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल लिखा है ना, वहाँ पढ़िए फिर से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। और क्या लिखा लास्ट में? परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। ये सारी जो मेहनत चल रही यीशु की, पवित्र आत्मा की, अनंत जीवन देने के लिए है। 60 साल के जीवन के लिए कुछ भी मत कर दो, मेल मिलाप मत कर लो, कॉम्प्रोमाइज मत कर लो कि चलता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पर रियल प्रभु ने हमारे लिए ब्लड बहाया। एक और वचन खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय 13 वचन को पढ़िए। हम लोग नए नए थे ना, सारा बता रहे थे रवि भैया को। जब भी बोले कि हमारा जीजा था, हमको रूम बंद भी कर दिया तो भी खिड़की से झोंक रहा है, उधर से डाला, पूरा रूम गीला कर दिया था। क्यों? हम मजबूर थे, हम मना नहीं कर, हम लोग नए थे उस समय, लगा लिया उनने। पर दूसरी बार हमने नहीं किया। पहली बार गलती होती है, दोबारा हमने गलती होने नहीं दिया। हालेलुया। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19 का 13। क्योंकि हम शर्माते थे, इनको मना कर देंगे नाराज हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति के पहले आएगा। 19 का 13। हाँ। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने। हाँ जी। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है। एक बार और पढ़िए धीरे धीरे 13। वह लहू छिड़का हुआ। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। और उसका नाम परमेश्वर का वचन। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, परमेश्वर वचन के साथ था, और वचन ही कौन था? परमेश्वर। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। यीशु ने लहू लुहान वाला वस्त्र पहना हुआ था। उसका जो कलर है ना, पूरा लाल रंग से लगा हुआ था। आज रंग खेलने के लिए वाइट कपड़ा लेते हैं, दिखना चाहिए कलर करके, है ना। हालेलुया।